जय श्री राम बच्चों। तो रेडी होना सीखने के लिए अभी का हम लोग का टॉपिक है आज का हिंदी गधोली भाग 2 काव्यखंड से दूसरा चैप्टर प्रेम श्री रात का करील के कुंजन ऊपर 12 जिसके लेखक कोची रसखान। इस चैप्टर से टॉप 40 प्लस ऑब्जेक्टिव अभी हम बताएंगे, ठीक ना। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। कहाँ गया यह क्वेश्चन, देखते पहले क्या कर रहा है। आज यहाँ पर बैठ के भी पढ़ रहा है उसको भी पूरा ध्यान देना, एक एक शब्द पर पूरा ध्यान देना, ठीक बुआ। ध्यान दोगे ना। लो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिख रहा है क्या है यह कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। याद रखना बुआ, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रसखान की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश के में उत्पन्न हुए थे। पठान राजवंश में उत्पन्न कौन हुए थे, रसखान। कौन हुए थे पठान राजवंश में, रसखान। यह किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरजन पे कोटिन हिंदू बारियो। तो किनकी रचना से, रसखान। रसखान की रचना से इतना खुश हो गए थे कि वो डायलॉग भी मारे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ना जी। अगला क्वेश्चन यह है अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया। याद रखना अपने पदों में जो कृष्ण का लीला गान किया कौन किया, रसखान। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान कौन किया, रसखान। अगला क्वेश्चन है यह रसखान किस छंद में सिद्ध थे। रसखान जो थे सवैया के छंद में कौचे हैं, सिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रेम वरन रसखान ने किन्हें कहा है। कहा कृष्ण को बोले प्रेम वरन, किनको बोले, कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है यह तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता था, तीनों लोग। याद रखना बुआ क्या होता है, तीनों लोग। अगला क्वेश्चन यह है कि रसखान का मूल नाम क्या था। याद रखना सैयद इब्राहिम खान। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम। इनका मूल नाम बचपन के नाम ये था नहीं बुआ, सैयद इब्राहिम खान। आगे खान लगा दिए हैं, ऐसा रसखान बोलते हैं ना, ये चलते। दान लीला किसकी रचना है। याद रखना किसकी रचना है, रसखान की। दान लीला किसकी रचना है, रसखान की। कुंजन का अर्थ क्या होता है। याद रखना कुंजन का अर्थ क्या होता है, बगीचा। अगला क्वेश्चन यह है सुजान रसखान में किनकी भक्ति का वर्णन है। कृष्ण की। सुजान रसखान में किनकी रचना की भक्ति की। अगला यह है रसखान की काव्य भाषा कैसी है भाई, ब्रज भाषण बुआ, एकदम ब्रज भाषा में लिखते हैं। हाँ। अगला क्वेश्चन यह है स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है। तो स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है, रसखान। अगला क्वेश्चन है यह आयनी का अर्थ क्या होता है। याद रखना आयनी का अर्थ क्या होता है, खजाना। आयनी का अर्थ क्या होता है, तो खजाना। अगला क्वेश्चन है कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। याद रखना पठान राजवंश में। कौन राजवंश में, पठान राजवंश में। अगला क्वेश्चन है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। किसका राज्यकाल था, किसका राज्यकाल था बुआ, तो जहांगीर का। याद रखना किसका, जहांगीर का। कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तब प्रेम फुलवारी नहीं है, ये नहीं ना बुआ। अगला क्वेश्चन यह किसने कहा इन मुसलमान हरजन पर कोटि हिंदू बारियों, कौन बोला था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किनको बोले थे, रसखान को। रसखान का पूरा नाम क्या था, सैयद इब्राहिम खान। मान मानिक में कौन सा अलंकार है। कौन अलंकार है बुआ, रूपक अलंकार। कौन अलंकार है, तो रूपक। अगला क्वेश्चन यह रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था, गोस्वामी विठलनाथ। कौन दिए थे, गोस्वामी विठलनाथ। अगला क्वेश्चन यह है रसखान किस काल के कवि हैं। रसखान किस काल के कवि हैं। याद रखना भक्ति काल के। कौन काल के, भक्ति काल। अगला क्वेश्चन यह है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, ब्रजभूमि। कहाँ गए थे बुआ, तब ब्रजभूमि। यह क्वेश्चन है रसखान की भक्ति कैसी थी, सगुण भक्ति थी। कैसी भक्ति थी, सगुण।
गुरु नानक के निर्गुण था, रसखान के सगुण। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। जातीय, कैसा कवि है था? जातीय। अगला क्वेश्चन यह, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दिया था? पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। कहाँ? पुष्टि मार्ग में। अगला क्वेश्चन है यह, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? सवैयों में ने बुआ, सवैयों में किए थे। किसमें? सवैयों में। अगला क्वेश्चन है यह, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो आधुनिक काल के कौन है जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? था भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम का रंग। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम का रंग। अगला क्वेश्चन है, माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन कौन समास है? था कौन समास है? द्वंद्व समास। अब लड़का लड़की पूछे तो द्वंद्व समास, समझ गया ना? माली मालिन तो द्वंद्व समास। ऐसे राजा रानी द्वंद्व समास। डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? 1618 ईस्वी में। टिक मारना है 1618 में। अगला क्वेश्चन यह है कि रसखान का जन्म कब हुआ था? 1533 में। 1618 में डेट किए थे, 1533 में जन्म हुआ। 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना, रसखान का जन्म दिल्ली में पठान राजवंश में। कौन राजवंश में? पठान। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित थे? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में कई दोहे संकलित थे? 4। अगला क्वेश्चन ये, करील के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवय संकलित है? याद रखना है, एक के सवय संकलित है। कै गो? एगो। अगला क्वेश्चन है यह, दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला में याद रहे 11 छंद। कै छंद बुआ? 11 छंद। अगला क्वेश्चन यह है कि राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंधन में संकलित किया गया है? किसमें? दान लीला में। राधा कृष्ण के संवाद को किसमें लिखा गया था? दान लीला में। अगला क्वेश्चन है यह, माली मालिन किसे कहा गया है? याद रखना, राधा कृष्ण को। किसको? राधा कृष्ण को। अगला क्वेश्चन यह है, इस पाठ में चितचोर यानी कि चोर किसे कहा गया? कृष्ण को, क्योंकि सबके माने को चोरा लेते हैं। क्या चोरा लेते हैं? माने को। ये चलते इनको क्या कहा गया? चितचोर। आ गया, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? याद रखना, सवेय छंद में क्या थे? सिद्ध थे। रसखान किस विषय में? सवेय छंद में। अगला क्वेश्चन है, सुजान रसखान किनकी रचना है? याद रखना, रसखान की रचना। किनकी? रसखान की। अगला क्वेश्चन है, सवेय छंद के सिद्ध कवि कौन थे? याद रखना, रसखान थे। कौन थे बुआ? रसखान। अगला क्वेश्चन यह है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान। संप्रदाय मुक्त थे, किसी संप्रदाय में अटकल नहीं थे, सीधे कृष्ण भक्ति में आ गए ना जी। ये रसखान की कृति कौन है? प्रेम वाटिका। कौन है बुआ? प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगे मन पावन चितचोर पलक कोट नहीं करी सके, यह पंक्ति किस कविता से है? तब प्रेमैन श्री राधिका से। किसे? प्रेमैन श्री राधिका। अगला क्वेश्चन है यह, कबीर रसखान किसके परम भक्त हैं? याद रखना, कबीर रसखान किसके परम भक्त हैं? तो कृष्ण के। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो सुजान रसखान, रसखान रचना वाले, रसखान रचना वाले से। अगला क्वेश्चन यह है, बस इतनी है ना, बताना है। लास्ट पूछ लेते, जो कमेंट करके बता देना है जो वीडियो देख रहे हैं। रसखान, रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान का जन्म कब हुआ था? तुम लोग को मालूम है बुआ? यहाँ पर लिखे, बता दो तो जरा। चलो ठीक है, तो ये बता दीजिएगा, फिर अगला वीडियो मिलते हैं। आजकल वैसे ना, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।